हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र का आज हंगामे के साथ ही समापन हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी का असर प्रधानमंत्री के साथ हुई चाय की बैठक में भी देखने को मिला। चाय पार्टी में विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। बैठक में एनडीए के नेता मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र अच्छा रहा क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष बड़े बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि संभव है कि यदि युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हमने शुरुआत से आखिर तक हंगामा ही हंगामा देखा और प्रधानमंत्री ने चाय पार्टी में इसका जिक्र भी किया जब विपक्ष नहीं पहुंचा। अनम्यूट कर लीजिएगा हिमांशु एक बार। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पार्टी के अंदर ये भी कहा, जब स्पीकर के साथ सदन की जो संसद की कार्रवाई है वो जब सनडाई हुई, उसके बाद जो चाय पार्टी होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत किया। विपक्ष की तरफ से भी कई लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जो है वो वहां नहीं पहुंचा, कोई भी नेता। राहुल गांधी अमूमन पहुंचते थे क्योंकि वो लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ऐसे में जब ये बात चली कि ये सदन में बहुत अच्छा रहा और प्रधानमंत्री ने कहा गेमिंग ऑनलाइन बिल को जो दोनों ही सदनों से जो है वो मंजूरी मिली है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि एक अच्छा विधेयक जो पारित हुआ है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अच्छा रहता विपक्ष इन जो बिल पास हुए हैं उनमें चर्चाओं में शामिल रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसका एक बड़ा कारण उन्होंने बताया कि बहुत से युवा हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और जोरदार तरीके से रख सकते हैं, लेकिन एक परिवार के दबाव में है, वो ये नहीं रख पाए क्योंकि हो हंगामा जो है वो होता रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद राहुल गांधी युवाओं से डर है कि कहीं वो उनसे आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जिस तरह से ये हंगामेदार रहा, स्पीकर की भी भूमिका, क्योंकि बार बार आह्वान करते रहे कि सत्र चलने दीजिए, लेकिन सत्र किसी तरह भी चल नहीं पाया। हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।